हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लेजेंड ऑफ द ज़ू के सीज़न 2 की उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है ड्रामा की फर्स्ट मैन लीड, जिसका नाम यू यिंगनान होता है और वो एक पत्ते के पीछे भाग रही होती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है और वो उसके पीछे जाती है। वो उसका जैसे ही उसका चेहरा देखने वाली होती है तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और गुस्सा हो जाती है। कहती है, ऊपर वाले, आज तो मेरा बर्थडे था, आज तो मुझे उसका चेहरा दिखा देते। तभी हमें बताया जाता है कि यू यिंगनान के 3 जो हैं वो ड्रीम्स हैं। पहला ड्रीम कि उसका भाई यू यिंगची उसे तंग ना करे, दूसरा ड्रीम कि वो हमेशा तंदूरी चिकन खाती रहे और तीसरा कि वो अपने सपनों के राजकुमार से मिले। और तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारा तंदूरी चिकन तैयार है और वो खुश हो जाती है, तैयार होने लगती है। यू यिंगनान को बचपन में एक जानवर ने काटा था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार वजह से 3 साल पहले उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन वो तभी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और वो तैयार हो जाती है जैसे ही, फिर उसकी माँ उसे कहती है कि जाओ जाकर यिंगची को उठाओ। यिंगची उसका भाई होता है और इस ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड है। तभी हमें जिंगनान बताती है कि उसका भाई उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, अगर वो उसकी ज़िंदगी में ना होता तो वो और भी ज़्यादा खुश होती। तभी जिंगची को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे कौन कोस रहा है, और जिंगनान जाती है अपने भाई को उठाने और उसके ऊपर वो पानी फेंकने वाली होती है, लेकिन यिंगची उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपना जन्मदिन का तोहफ़ा नहीं चाहिए। और यिंगनान उसे कहती है कि जन्मदिन का तोहफ़ा और तुम मुझे दोगे, और यही कहते हुए वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। और तभी यिंगची और यिंगनान की टॉम एंड जेरी वाली फ़ाइट शुरू हो जाती है। गाइस, इस ड्रामा में हमें यिंगची और यिंगनान की बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी धमाकेदार फ़ाइट देखने को मिलने वाली है। और उनकी उस फाइट पे आकर रोक लगाती है उनकी माँ और उन्हें कहती है कि जाओ जाकर सबको बर्थडे का इनविटेशन देकर आओ और जाओ तंदूरी चिकन देकर आओ। और वो दोनों निकल पड़ते हैं तंदूरी चिकन देने के लिए। सबसे पहले वो बताते हैं कि उनका गांव शुशान की छोटी सी पहाड़ी के नीचे है और वो लोग वहाँ पे खुशी से रहते हैं और वो लोग शादी बनाते हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो वहीं बैठा हुआ तैयारी कर रहा होता है और वो पढ़ाई कर रहा होता है। यू यिंगची और यिंगनान उसके पास जाते हैं और उसे तंदूरी देते हैं और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको तू मिलता है। तू यिंगची का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है और वो लोग उसे तंदूरी चिकन भी देते हैं और इनविटेशन भी देते हैं। उसके बाद यिंगनान के दोस्त के पास जाते हैं। यिंगनान का सिर्फ एक ही दोस्त होता है जिसका नाम शाओलोंग होता है और वो उनके घर के पास जाकर इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद उनका इंतज़ार करते करते हुए भी तब फिर भी उनकी बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट हो जाती है और यिंगनान चिकन खाने लगती है। हद है, ये लड़की कितना चिकन खाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है शाओलिंग को जो एक जगह पे शराब पी के पड़ा हुआ होता है और सब लोग उसे खेलने के लिए कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ होता है, फिर भी वो खेलना नहीं छोड़ता है और वो अपने बेटे के साथ वहीं पे बैठा हुआ होता है। उसका बेटा होता है शाओलोंग जो यिंगनान का दोस्त होता है। और फिर वो जुआ खेलता है और उसमें हार जाता है। तभी वो अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और घर आके मरने का नाटक करता है और उसका बेटा उसके ऊपर बैठकर रोने का नाटक करता है। तभी वहाँ पे यिंगनान और यिंगची आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि पिछली बार तो आपने पागल होने की नाटक किया था, इस बार आप ये नाटक कर रहे हो। तो तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग भी रोने लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और शाओलिंग को बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं। फिर वो सब मिलकर आते हैं यिंगची के घर और यिंगची के घर आकर उनकी माँ उनसे कहती है कि ये तो रोज़ की बात है और फिर वो खाना खाने लगते हैं। तभी सब लोग यिंगनान को गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि हमें काले जंगल में जाना होगा। यिंगनान गुस्सा हो जाती है कि तुम लोग हमेशा मेरे बर्थडे वाले दिन ही क्यों जाते हो, आप लोगों को वहीं इसी दिन पे क्यों जाना होता है, या तो आप मुझे भी ले जाओ। लेकिन उनकी यिंगनान की माँ उससे कहती है कि तुम नहीं जा सकती, तुम घर पे रहो और आराम करो।
सब लोग यिंगनान को शाता देते हैं, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हमारे पूरे गांव में भरे पड़े हैं शाते और आप लोग फिर भी मुझे यही दे रहे हो। तो शाओलोंग उसे एक खरगोश देता है जिसका नाम वो राजकुमार रखती है, और यिंगची उसे एक टर्टल देता है जिसका नाम वो शौफे रखती है, और वो उन दोनों से घर पे बैठकर बातें करती रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तभी हमें यिंगची, यिंगनान और उन सबको दिखाया जाता है। वहाँ पे उनका चाचा आता है, और यिंगनान और यिंची का जो चाचा होता है वो कभी नहीं हंसता, वो उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। स्पेशली वो यिंची पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, और वो उन्हें कहता है कि क्या तुम लोगों को याद नहीं है, हमें चलना होगा। तभी वो लोग निकल जाते हैं और वो लोग काले जंगल की तरफ जाते हैं। उनके जाते ही शाओलिंग शाओलान को लेकर चला जाता है और यिंगनान अकेली रह जाती है। तभी वो लोग एक जो पहाड़ी पे जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमें शुरू करना होगा। अरे हवली लोग मिलकर रस्म शुरू करते हैं रक्षक की, और तभी हमें बताया जाता है कि जो हवली लोग थे वो पहले आम लोग थे, लेकिन फिर लाल पत्थर के आने के बाद उनके अंदर अग्नि भर गई, और जिसकी वजह से वो लोग आग के बन गए और वो हवली कहलाने लगे थे। सब लोगों को यही लगता था कि हवली ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो कुछ लोग ज़िंदा होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है यिंगनान को, जो काले जंगल की तरफ अपने खरगोश को ढूंढते हुए जाती है, क्योंकि वो उसे शाओलोंग ने दिया था, और उस पर हमला होने लगता है। तभी एक सफ़ेद कपड़ों में औरत आती है जो उसकी रक्षा करती है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर वो आगे जाती है। आगे जाते ही उस पर फिर से हमला होता है, और उसका खरगोश जाकर यिंगची को मिल जाता है। यिंगची भी उसके पीछे जाता है और यिंगनान की मदद करने लगता है, लेकिन उसके अंदर की आग भड़क उठती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी हमें ड्रामा के सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बाईगुई। बाईगुई यिंगनान को प्रोटेक्ट करता है, और यिंगनान को उस पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसके चाचा उसे उठाकर ले जाते हैं, और यिंगनान के होश में आने के बाद यिंगची वहाँ पे नहीं होता है। यिंगनान उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो बाईगुई को देखती है, और वो बाईगुई के हाथ पे चोट देखती है, और उसके चोट पे वो अपनी पट्टी बांधती है। तभी बाईगुई उसकी गर्दन पे निशान देकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो तभी उसे बताती है कि 3 साल पहले उसे एक जंगली जानवर ने काटा था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई थी और उसकी याददाश्त चली गई थी, और उसका ये निशान भी रह गया। तभी बाईगुई उसे रास्ता बताकर वहाँ से चला जाता है, और फिर में दिखाया जाता है कि यिंगची अभी तक बेहोश होता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आगे अपनी वीडियोस बना सकूं। और मेरी पिछली दी गई वीडियोस को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।